हाँ, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अनंत विभूषित व्यास आचार्य गुरुदेव को चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अभी जो शब्द आया मोक्ष, जीव का मोक्ष कब होता है, जीते जी या मरने के बाद? और ये मोक्ष क्या चीज है महाराज? बैठे बैठे देखिए, मोक्ष किसको कहते हैं? जीव उस परमात्मा का अंश, उसी से अलग हुआ। दोबारा ये जीव उसी परमात्मा में जब मिल जाएगा, विलय जब हो जाएगा, अभी आपने सुना जैसे चीनी पानी में मिल जाती है, ऐसे ही जब विलय हो जाएगा पूरी तरह से, उसी को कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष जब होता है तो दो शब्द उसमें है, मोक्ष बराबर मुक्ति धन अमरता। जीव को तो मिलती है मुक्ति, इस 84 लाख योनियों से, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त, ये नर्क स्वर्ग ब्रह्म इन सब जगह से मुक्त हो गया। और जिस जीवन में इसको मुक्ति मिलती है वो जीवन अमर हो जाता है, उसको अमरता कहते हैं। तो मुक्ति और अमरता दोनों को एक साथ मोक्ष कहते हैं। अब जैसे आपने कहा कब मिलता है, तो ये जब तक ये जीव को ये शरीर प्राप्त है, तो शरीर रहते ही अगर हम जीवन मुक्त जीवन को नहीं जाना और मोक्ष को प्राप्त जीते जी नहीं किया, तो फिर मरने के बाद नहीं होता है, ये जीते जी होता है। इसीलिए आप शास्त्र पढ़ेंगे, शब्द आएगा जीवन मुक्त। जीवन मुक्त यानी जीते जी उस मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त करना होता है। अगर मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त जीते जी नहीं हुआ तो मरने के बाद फिर नहीं होगा। और कहीं बस महाराज, बस यही बात है, क्योंकि शरीर की तो मुक्ति होती है और जीव का मोक्ष होता है। देखिए, शरीर 5 तत्वों से बना, तो आकाश वायु अग्नि जल थल, तो 5 से बना और 5 में ही मिल जाएगा। तो वो तो उसी का अंश है, तो वो अपना अपना अंश ले लेंगे और उसको मुक्ति क्या कहेंगे? जो जिसका अंश है वो चला गया। लेकिन जीव जो है ये अभी बंधन में है। बंधन में कौन कौन सा बंधन है? अब आप और गहराई में पूछेंगे कि ये जीते जी कौन सा बंधन है कि जीते जी मुक्त होना होगा, तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। तो राम जी मानस में कह रहे हैं कि ये जीव आकर 4,84,000 जोनी फिरत जीव अविनाशी। ये जीव जो फिरता है, क्यों फिरता है? फिरत सदा माया कर प्रेरा, अगली चौपाई में, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव दृढ़ घेरा। ये 3 दृढ़ घेरे हैं, काल कर्म और स्वभाव। ये माया की प्रेरणा से, काल यानी समय का बंधन, कर्म का बंधन कि अभी ये काम करना है तो वो काम करना है, तो ये काम बाकी है, ये बहुत बड़ा बंधन है कि बेटे की नौकरी लग जाए, बेटा सेट हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, तब ये मकान बन जाए, तो ये मिल जाए, यानी ये काम कर्म का बंधन। एक स्वभाव का बंधन, एक आदत, अरे हम तो ये खाते हैं, हम तो ऐसा पीते हैं, हम तो ऐसा जीवन जीते हैं, पता नहीं भगवान के वो हो जाएंगे तो ये सब मिलेगा कि नहीं। तो ये 3 जो बंधन है, जीते जी अगर इन 3 बंधन से छूट गए, तब फिर उसके बाद मृत्यु उपरांत फिर वो मुक्त हो सकता है। ये राम जी ने कहा। जी, धन्यवाद।